ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे जूता लात। भारत का मिशन फिर से अफगानिस्तान में एक्टिव है और भारत दोबारा अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान ने कोशिश करी थी निकालने की, पाकिस्तान की हो गई टाइम टाइम फिश। हम फट जाएंगे, ये कर जाएंगे, जन्नत जाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो इस्तेमाल होता है जिनका दिमाग नहीं होता। जन्नत जाना गरीब की प्रॉब्लम। अमीर कभी जन्नत नहीं जाना चाहता, क्योंकि जन्नत जाने के लिए मरना पड़ता ना पहले। तो अमीर नहीं चाहता जन्नत जाना। जो इंटेलिजेंट आदमी होगा कहेगा मैं दुनिया में अपनी जन्नत बना लूंगा यार, दुनिया में जन्नत बना लूंगा मैं, मुझे मरना क्यों जन्नत के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो हमारे दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते हैं लाखों की तादाद में, रोज लाखों की तादाद में वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। वो जो बेल आइकन है उसको गोली मत मारिए, उसमें अंगूठा दबा दीजिए बस। दैट्स इट, नथिंग मच रिक्वायर्ड। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने वीडियो करा था, जो आपने संडे को देखा यानी कल देखा, मैप के सामने समझाते हुए, बहुत लोगों ने हमें प्रोत्साहित करा, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। और हम सोच रहे हैं कि हर हफ्ते ऐसा कोई एक वीडियो जिसमें डिटेल में हम आपको जियोपॉलिटिक्स समझाएंगे, मैप के सामने खड़े होके। चाहे वो मैप वर्चुअल हो, चाहे वो मैप फिजिकल हो, लेकिन मैप में मैं आपको पर्सनली ये समझाऊंगा इसका एनालिसिस कि इस देश ने अगर कुछ करा है तो क्यों करा है और भारत पे इसके क्या असरात होंगे। मालदीव्स में हो गई जूता लात। अभी तक आपको स्टोरी समझ गए होंगे आप लोग, आपको स्टोरी मिल गई होगी, आपको स्टोरी के बारे में पूरा ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मालदीव्स में हो गई जूता लात। बेसिकली 4 मंत्रियों को जो अप्रूवल देना होता है ना, पार्लियामेंट वहां के क्या है, वहां का कानून है कि मंत्रियों का पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि मोहम्मद मुइजू के खिलाफ है, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोजिशन में है, इट इज इन दी ऑपोजिशन, और वो प्रो इंडिया पार्टी है। उसने बोला कि तुम्हारे जो 4 मंत्री हैं ना, तुम्हारे इन 4 मंत्रियों को हम अप्रूवल देते ही नहीं, हम नहीं देंगे अप्रूवल, जाओ ऐश करो। अच्छा, इससे क्या हुआ कि वहां पे बहुत हड़कंप आ गई कि सरकार कैसे बनेगी, अब क्या होगा। तो पहले भैंसा भैंसी शुरू हुई, उसके बाद शुरू हुई जूता लात। जैसे WWF की कुश्ती होती है ना, दे पटक, दे मार, टांग खींच, बाल खींच, आंखें नोच, ये सब चल रहा है। एक छोटा सा वीडियो है, अब वीडियो देख लीजिए भाई, फिर मैं वापस आपको बताता हूं स्टोरी क्या चल रही है। दोस्तों, अब आपने देख लिया क्या हुआ वहां पे, दे जूता लात, दे पटक। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है और जरूरी है कि मैं कहानी आपको बताऊं और दोबारा बताऊं और आप दोबारा सुने कहानी, तब आपको यह पता लगेगा बैकग्राउंड में ये जो खेला हो रहा है ना मालदीव्स में, ये खेला कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है। आपको ये बात पता है कि मालदीव्स का भारत के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, और आज से नहीं, दशकों से। जब से मालदीव्स आजाद हुआ है तब से भारत के साथ इनका बिल्कुल डन वाला मामला है। और सबसे पहले जब मालदीव्स का कोई राष्ट्रपति बनता था तो पहले भारत जाता था, कहते थे भारत हमारे परम मित्र हैं भारतीय, तो वहां पे जाके मिलते थे, गले वाले मिलते थे, खाना पीना होना, जो भी अपनी डील साइन करनी, जो भी इनका कार्यक्रम होता था उसमें भारत सबसे पहले। अब क्या हुआ है, कुछ समय से चीन बीच में आ गया। चीन बीच में क्यों आया यह मैं आपको मैप पे समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर बता देता हूं। चीन को है मालदीव्स की जरूरत, और यह जरूरत पिछले कुछ दिनों में और तेजी पकड़ ली है। चीन वैसे भी मालदीव्स पर कब्जा करना चाह रहा था, चीन वैसे भी मालदीव्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था, वहां की सरकार बना के अपने बंदे बैठाना चाह रहा था, यह चीन की मंशा थी, राइट। लेकिन जब से श्रीलंका ने चीन को दिखा दिया ठेंगा, वो जो जहाज है स्पाई शिप जिसके बारे में हमने आपसे बात करी थी, जो स्पाई शिप हमने बोला था चीन से आएगा, उस स्पाई शिप को श्रीलंका ने मना कर दिया, यह भी हम आपको बता चुके हैं। तो जब श्रीलंका ने मना कर दिया स्पाई शिप को, तो मरता क्या ना करता, उनको मालदीव जाना था। मालदीव्स में आ गई हरकत, मालदीव्स में आ गई तेजी कि अब जिन चाइनीज से हमने पैसा खाया है, शी जिनपिंग ने मोहम्मद मुइजू को टुकड़े फेंके होंगे, रोटी के टुकड़े, कि ले भाई बोटियां फेंकी होंगी, खा ले रोटी, खा ले बोटी। अब वो बंदा अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है अपने चाइनीज बाप को। ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज लॉयल्टी, और लॉयल्टी के चक्कर में उसने एक बच्चे की जान ले ली भाई।
ये वो नहीं है डायलॉग अक्षय कुमार का कि बच्चे की जान लो, इसने एक्चुअली एक बच्चे की जान ले ली। दोस्तों स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि आपको पता है टापू बने हैं पूरे मालदीव्स में ना। एक अकेला मालदीव्स तो ऐसा है नहीं जैसे भारत है कि पूरा लैंड मास है, वो अलग अलग टापू बने हुए। तो एक दूसरे टापू में जो कैपिटल सिटी माले वाला नहीं, दूसरा दूर टापू, वहां पे एक बच्चा बीमार था। बच्चे को था कैंसर, बच्चे को हो गया स्ट्रोक। बच्चे को इवैक्यूएट करके अस्पताल लाना था। भारत का जहाज, भारत का हेलीकॉप्टर खड़ा है, भारतीय सैनिक खड़े हैं, बोल रहे हैं आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम फट से बच्चे की जान बचा लेंगे। लेकिन इस आदमी की ईगो और इस आदमी की वफादारी, आदमी कौन? मोहम्मद मुइजू, इसकी वफादारी मालदीव्स के लोगों के लिए नहीं है, इसकी वफादारी है अपने चीनी बाप शी जिनपिंग के लिए। उसने बोला कि अगर मालदीव्स का एक बच्चा मेरे बाप पे कुर्बान होता है तो हो। उसने बच्चे की कुर्बानी दे दी, बच्चे की उसने बलि चढ़ा दी। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है दोस्तों, प्रेशर जो वहां पे बन रहा है, टूरिज्म जो है वो मोटा पैसा कमा के देता है मालदीव्स को, मोटा पैसा, ठीक है। जो टूरिज्म वाला पैसा है वही उसको अफ्लोट रखा है, यानी कि उसी वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी तैर रही है। दोस्तों आपको एक बात और पता होगी कि टॉप टूरिज्म वाला जो वहां पे जो लोग जाते थे, जो लोग पैसा खर्च करते थे, और नंबर्स में उनकी संख्या सबसे ज्यादा भारतीयों की थी। वो बगल में फ्लाइट पकड़ी, फट से पहुंच गए मालदीव्स, अपनी फोटो शोटो खींची, इंस्टाग्राम पर डाली, सारे सेलिब्रिटीज यही करते थे। अब बंद हो गया, ऑलमोस्ट इंडिया से सील हो गया मामला। अब कोई वहां पे जाता नहीं है, अब जाता नहीं है। इन चीजों से क्या हो रहा है दोस्तों कि प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरी चीज, दो पार्टीज हैं वहां पे मालदीव्स में जिन्होंने इसके ऊपर और प्रेशर डाला है, भयानक प्रेशर डाल रहा है मोहम्मद मुइजू के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट है। वो दो पार्टीज है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, इन दोनों ने मिलकर, वो जो 4 मंत्री थे जिनको अप्रूवल देना था, इन दोनों ने रोका है। और जो पांचवी चीज थी जिससे इसको झटका लगा, माले जो उनकी कैपिटल है, वहां का मेयर का इलेक्शन हार गए। इनको लग रहा था कि यार अभी अभी हम जीत के आए हैं, इंडिया आउट। देखिए, जज्बाती नारे, इमोशनल नारे देना बड़ा आसान होता है, राइट? आपने लोगों को भड़का दिया, इंडिया आउट, इंडिया आउट, वो भी कह रहे हैं इंडिया आउट, वो भी नाचने लगे, सब नाचने लगे, सब वहां पे रैप म्यूजिक चल रहा था, इंडिया आउट, इंडिया। अब क्या इंडिया ने बोला ठीक है, आउट तो आउट, आप चाहते हो ना हम निकल जाएं, हम निकल जाते हैं। सारे इंडियन टूरिस्ट निकल गए। अब मालदीव्स वाले कह रहे हैं सर हम तो मजाक कर रहे थे, हम ये थोड़ा ना हमारा मतलब था कि तुम भी चले जाओगे। तो उसने बोला भाई इंडिया आउट तो इंडिया आउट, सभी जाएंगे। करण नहीं साहब ये तो ज्यादा कर दिया, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे मामला अटका हुआ है। अब क्या है कि जो ये 4 बंदे हैं जिनका इन्होंने रोका है मालदीव्स की पार्लियामेंट में कि इनका अपॉइंटमेंट हो जाए, अप्रूवल नहीं दिया। किसने नहीं दिया, कौन 4 बंदे हैं, मैं बताता हूं। मैं कागज को रेफर इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, मैं जानता हूं मेरी टीम ने मुझे बोला कि सर आप कागज मत पढ़ा करो यार, उससे अच्छा नहीं लगता, माहौल खराब हो जाता है, पर इनके नाम ऐसे हैं दोस्तों। इनमें से एक ऐसा बंदा है, मैं आपको बताऊं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रो इंडियन पार्टी है, इसका नाम इतना लंबा है कि मैंने जितना टाइम मुझे लगा ना इसका नाम याद करते करते, मैं नोएडा से भाई परी चौक पहुंच जाता, ग्रेटर नोएडा में। इसका नाम मुझे याद नहीं हो, इतना लंबा नाम। कितना लंबा नाम? एक पाकिस्तानी लाहौरी की जीप से लंबा नाम इसका है। अब देखो क्या नाम है इसका, मैं बताता हूं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, प्रो इंडियन है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शहीम। ये क्या नाम है भाई? 2 बार इसमें अब्दुल है, 2 बार शहीम है, एक आध बार हकीम है। फिर से बोल रहा हूं आपको, अब्दुल्ला शहीम अब्दुल हकीम शहीम। इसकी लड़ाई हो गई अहमद ईसा से। इसमें जो शहीम भाई थे, शहीम भाई कुट गए शहीम भाई को ले गए अस्पताल। एक किसी की उंगली तोड़ दी, एक किसी का बाल खींच दिया, आंख नोच दी, नो चम नो जूतम लात वहां पे चल रही है। तो दोस्तों एक दोहा याद आ गया कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे जूता लात। अच्छा, एनीवे, तो दोस्तों ये जो स्टोरी है वहां पे आपने देख लिया, क्या पिलम पिलाई वहां पे हो गई। लेकिन इसके बाद हमें यह देखना है कि क्या मालदीव्स के लोगों को यह एहसास है कि चीन उनका चाउमीन बना रहा है? क्या उनको यह एहसास है कि चाइना उनको चूरन खिला के उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब तक इनको एहसास नहीं होगा ये ऐसे ही प्रॉब्लम में पड़ते रहे। भारत ने कभी किसी देश का इस्तेमाल नहीं करा दोस्तों,
कोई ये नहीं कह सकता कि भारत ने किसी देश का, भारत ने अरबों रुपए दे दिए, अरबों रुपए। 3-4 अरब तो सिर्फ हमने अफगानिस्तान में डाले हैं, 3-4 अरब। जब अफगान तालिबान शुरू में आया, अफगान तालिबान ने क्या बोला भारत को? हम नहीं चाहते आप ये रहें। बोला ठीक है भाई, आप नहीं चाहते, आपका देश है, राम राम, आ गए वापस, राम राम, आ गए वापस। 4 महीने के बाद तालिबान कहता है कि हबीबी हम तो मजाक करती, तुम वापस आओ ना, तुम्हारे बिना माहौल सूना सूना लगती। तो भारत ने बोला ठीक है, अगली बार बोलेंगे चले जाओ, फिर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धंधे वाली बात है यार, ये दिल पे क्या लगाना, कोई बात नहीं। आज भारत की कंपनी अफगानिस्तान में है, भारत का मिशन फिर से अफगानिस्तान में एक्टिव है और भारत दोबारा अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान ने कोशिश करी थी निकालने की, पाकिस्तान की हो गई टाइम टाइम फिश। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्टोरी ये है कि भारत ने श्रीलंका की मदद करी। श्रीलंका कहता भारत ठीक है यार, हमने नाइजीरिया की मदद करी, हमने युगांडा की मदद करी, हमने तंजान, हमने सबकी मदद करी जहां तक कर सकते थे। कोई एक देश ये नहीं कह सकता कि भारत ने फायदा उठाया नाजायज, भारत ने हमारी जमीन हड़प ली। ऐसा नहीं जैसे चीनी चाउमीन आए थे वहां पे और बोला कि हनुमान टोटा पोर्ट हम 99 साल के लिए ले रहे हैं। श्रीलंका वाले तो फिर भी इज्जत गैरत वाले लोग हैं। यू नो द श्रीलंकन पीपल आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल। उन्होंने चाइनीज को चमका दिया बुरी तरीके से। दे हैड सॉलिड वर्ड्स विद द चाइनीज, एंड वर्ड्स कौन से होंगे आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार इतना, बस इससे ज्यादा नहीं, बहुत तुमने डैमेज कर दिया हमें। हर एक देश पाकिस्तान नहीं होता कि दिए 1-2 अरब डॉलर जमीन पे लेट के, नहीं, देशों में, मुल्कों में गैरत होती है, मुल्कों में इज्जत होती है। श्रीलंका ने दिखाई, श्रीलंका ने मना कर दिया वो चाइनीज शिप। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये जो WWF की कुश्ती करी है मालदीव वालों ने, इसमें किस किस को चोट लगी है। एक तो ये अब्दुल्ला शहीम, अब्दुल हकीम शहीम, ये परी चौक वाले, ये इनको चोट लग गई। अहमद ईसा, इनको चोट लग गई। आपस में ये लोग बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर रहे थे, WWF कर रहे थे। एक तो इनको चोट लग गई, ठीक है भाई। एक है माथीवरी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हसन जरीर, इनकी उंगली टूट गई, इनकी उंगली टूटी, ये अस्पताल चले गए, ठीक है भाई। इसके अलावा ये जो PPM और PNC कोलिशन फाइल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद असलम एंड डेप्यूटी स्पीकर अहमद सलीम। तो ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चला और ये सब चला, ये सब जो चल रहा है, इसके बाद लोग आ गए मैदान में। अच्छा, कौन कौन वो 4 मंत्री थे ये भी आप सुन लो, ठीक है। अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम, अटॉर्नी जनरल अहमद उशाम, इसको रोकने की कोशिश करी ऑपोजिशन वालों ने, जो प्रो इंडिया ऑपोजिशन है वहां पे। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग, लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर अली हैदर, हैदर साहब को भी रोकने की कोशिश करी। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स मोहम्मद शाहीम अली सईद, मोहम्मद शाहीम अली सईद को भी रोकने की कोशिश करी। और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मोहम्मद सईद, इसको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला तो इसकी तो नौकरी चली गई, इंडिया के टूरिस्ट गए, इसकी नौकरी गई मोहम्मद सईद की, ये मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि लोगों ने यह समझ लिया कि भाई चाइना आ गया है और मैच जीत गया मालदीव्स में। तो इंडिया में कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि ये जो पूरा मामला है ना, एक क्रिकेट का मैच है, दोनों साइड बैटिंग करती हैं। अभी तो इंडिया की बैटिंग नहीं आई यार, तुमने मैच डिक्लेयर कर दिया कि हम जीत गए, हम जीत गए। ना 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 ना, अभी सेलिब्रेशन मत करो। अभी इंडिया ने बैटिंग करना, अब इंडिया के ओपनर बैटिंग कर रहे हैं। और आपने ओपनिंग बैटिंग देखी, जरा एडिटर साहब हमारी जो बैटिंग है ना, हमारी बैटिंग का जरा एक बार दोबारा वीडियो चलाया जाए। देख लिया आपने, घुसमलात चल रही है, ये बैटिंग चल रही है। वहां पे दोस्तों एक और खेला हो गया। इंडोनेशिया ने जो चाइनीज वेसल है, जो चाइनीज जहाज है, जासूसी वाला जहाज जो कि मालदीव्स आना था, उसको इंडोनेशिया ने रोक लिया। जियांग यांग होंग, ठीक है जी, जियांग, इनके भी ऐसी नाम है, जियांग यांग होंग, जियांग यांग होंग 3, यानी कि जियांग यांग होंग 3, यानी कि जियांग यांग होंग 1 भी होगा, जियांग यांग होंग 2 भी होगा। ज्यादा ओरिजिनलिटी नहीं है चाइनीज में, एक ही नाम पे 1 2 3 4 5 कर दिया इन्होंने। एनीवे, अच्छा जी, इसको क्यों रोका इंडोनेशिया ने कि जनवरी 8 और जनवरी 12 के बीच में
जब ये इंडोनेशिया के वाटर से, इंडोनेशिया के पानियों से गुजर रहा था, वहां पे इसने ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हर एक जहाज में दोस्तों एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा रहता है कि जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन जाती रहे, सबको पता लगता रहे कौन सा जहाज है, किस टाइप का जहाज है, क्या ये फौजी जहाज है, क्या ये सिविलियन जहाज है, क्या ये मर्चेंट वेसल है, क्या ये एक्सपेडिशन वाली वेसल है, क्या ये सर्वे वाली वेसल है। दसियों किस्म की वेसल्स होती हैं, दसियों किस्म के जहाज होते हैं, कौन सा जहाज है, क्या इसका, तो एक इंफॉर्मेशन सबको देनी होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून है भाई। उस कानून के तहत जाना था, चाइनीज ने जानबूझ के ऑफ करवा दिया। इसने 2-3 बार ऑफ करी है वो मशीन, जो इसका शिप का कैप्टन था। शिप का नाम क्या है आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर आपको याद हो तो लिख देना, यांग यांग होंग 3, बेतुका सा नाम है। एनीवे, यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने भी रिपोर्ट करा कि ये जो इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इसने वेसल को 11 जनवरी को सुंडा स्ट्रेट एरिया में रोका। वेसल का जो क्रू है, जो चाइनीज वेसल का क्रू है, उसने बोला कि भाई साहब ऐसा हुआ है कि हमारा तो ट्रांसपोंडर टूट गया है, इसलिए नहीं चल। झूठ बोलते हैं चाइनीज, झूठ बोलते हैं, झूठी कौम है। तो उन्होंने बोला कि ये टूट गया, और उन्होंने बोला नथिंग डूइंग, तुम इसका, तो जब इन्होंने बोला कि ट्रांसपोंडर टूट गया है, तब इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड ने बोला है कि टूटा है, जुड़ा है, हमें नहीं पता, तुम बाहर निकलो यहां से। उसको पहले रोका वेसल को, फिर बोला तुम निकलो यहां से, चीनी चोर, भागो यहां से। तो ये कर दिया। अब ये पूरा इसकी चाइना की हो गई बेइज्जती। और वैसे भी दोस्तों इंडोनेशिया से तो इनकी लड़ाई चलती रहती है चाइनीज की। तो ये मैं बता रहा था आपको किस तरीके से भारत और चीन की जो लड़ाई है ना, श्रीलंका में तो भारत फिलहाल के लिए जीत गया, चीन वहां पे भी कोशिश करेगा घपले की। फिलहाल श्रीलंका की लड़ाई, बांग्लादेश की लड़ाई, नेपाल की लड़ाई भारत जीत गया। मालदीव्स में दोस्तों हल्का सा एक सेटबैक मिला है। अब आप जो देख रहे हैं, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है आपके सामने, बल्लेबाजी चल रही है वीरेंद्र सहवाग टाइप की, ये जो है अब भारत क्लॉबैक करने की कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन। और भारत इतनी आसानी से चीन को सर पे चढ़ने नहीं देगा। कहीं चीन सोचे कि हम सर पे चढ़ जाएंगे, ना, नॉट एट ऑल। भारत इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और हो ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो कूज होते हैं ना, तख्ता पलट जिसको कहते हैं, तख्ता पलट मालदीव्स की सियासत का एक अहम हिस्सा रहा है। मालदीव्स की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसका बहुत अहम हिस्सा रहा है तख्ता पलट। हो ना हो मोहम्मद मुइजू ज्यादा चूचू पूपू करे, उसका भी तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि माहौल वही बन रहा है। लोग अब सड़क पे आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग सड़क पे आ रहे हैं उसके खिलाफ। वोट तो इसको दे दिया इंडिया आउट पे, इंडिया जब आउट हो गया अब पेट पिलात पड़ी, अब लोग सड़क पे आ रहे हैं और पार्लियामेंट में इनके गुत्थम गुत्थी। दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अच्छा, पहला सवाल है, ये नाम इन्होंने फिर नहीं लिखा, ZXDAX 1966, ठीक है जी। ZXDAX 1966 में यह लिखा है कि भारत अलाउ क्यों कर रहा है चाइना को रोड पीओके से बनाने के लिए। ये तो पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी है, और इसको यूएन में क्यों नहीं रेज कर रहा। देखिए ऐसा है कि यूएन में रेज कर रहा है, अभी वो पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है, ठीक है जी, पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे लाखों ट्रूप्स लगे हैं, इधर से भी लाखों ट्रूप्स लगे हैं, उधर से भी। 750 कुछ किलोमीटर की है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है, इंडिया ने चाइना के साथ भी प्रोटेस्ट लॉन्च करा है, यूनाइटेड नेशंस के साथ भी मैटर टेकअप करा है, राइट। और मैं आपको आज बता रहा हूं, सीपैक जो है ना, रोड बनाने वाला मामला, सीपैक तो खुद फेल हो गया है। आप अगर पाकिस्तान के कुछ अखबार पढ़ें, जो सच बोलना, अभी भी कुछ लोगों ने, 2-4 लोग पाकिस्तान में रह गए हैं, 25 करोड़ में से सच बोलते हैं, अगर आप उनकी बात सुने और आप उनकी रिपोर्ट माने, और दुनिया भर की रिपोर्ट, उनकी क्यों माननी, दुनिया भर की रिपोर्ट, सीपैक जो है ना, जो आप कह रहे हैं सड़कें क्यों बन रही पीओके से, इसेंशियली गिलगिट बाल्टिस्तान, इसेंशियली फ्रॉम दैट एरिया, सीपैक रुक गया, थम गया सीपैक, ठीक है। हराम की कमाई कभी किसी को नहीं पचती, हजम नहीं होती हराम की कमाई। ये हराम की कमाई है सीपैक, ये हजम नहीं होगी पाकिस्तान को। लक्ष्मी चंद शाह जी कहते हैं, क्या भारत चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर सकता है आने वाले साल में, अगर हां तो कैसे। देखिए लक्ष्मी चंद शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सर ऐसा है कि भारत को बीट करना पड़ेगा चाइना को, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। वी हैव टू बीट चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग। क्या यह काम जल्दी होगा? नहीं, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हमसे आज की तारीख में बहुत आगे है। लेट्स एडमिट इट एंड लेट्स वर्क टुवर्ड्स इट। प्रॉब्लम कहां है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और आत्मनिर्भर भारत की स्कीम लॉन्च हो चुकी है, पॉलिसीज लॉन्च हो चुकी हैं,
पैसा सरकार डाल चुकी है। अब आप देखिए, आपको मजा आएगा। सबसे बड़ा चाइना को लगेगा झटका, जो 440 वोल्ट का करंट है सेमीकंडक्टर से। चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइक्रोवेव ओवन बना रहे हैं या आप मोबाइल फोन बना, ना, नॉट एट ऑल। चाइना जब सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज वाला मामला होता है ना, तब चाइना के मुंह से झाग निकलता है। अब उसका झाग निकलने वाला है 2024-2025 के अंदर चाइना के मुंह से झाग निकलेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आज की तारीख, ठीक है सर। प्रफुल्ल गमारे जी कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद प्रफुल्ल जी। ये कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में हमने ये देखा कि एलॉन मस्क का स्पेस एक्स, इसने यूक्रेन को मदद करी। फिर ये कह रहे हैं कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इतनी ज्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि सैटेलाइट स्पेस रेस जो है वो प्राइवेट कंपनीज को एक एबिलिटी दे रही हैं, एक ताकत दे रही हैं कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर में वो शेप करें। प्राइवेट कंपनीज, आपको क्या लगता है जो अफगानिस्तान में 20 साल रहे ये लोग, ये किसने शेप करी? भाई साहब, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, रॉकेट वाली और इंटरनेट वाली ये नहीं, ये तो आप बहुत आगे चले गए। दोस्तों, आप देखिए अफगानिस्तान की लड़ाई में कितने पैसे खर्च हुए। लोग कहते हैं $2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन यानी कि 2 खरब डॉलर खर्च हुए। अफगानिस्तान जैसा मुल्क, जहां पे आज भी गधे में और बैलगाड़ी में लोग सफर कर रहे हैं या गधों खच्चरों के ऊपर, आपको लगता है उस मुल्क को देख के कि वहां पे $2 ट्रिलियन खर्च हुए हैं या कहीं लगे हैं? नहीं। उसमें से 90% पैसा वापस गया अमेरिका। और किसको गया है वो? हथियार बनाने वाली कंपनीज को। दे आर द वंस हु आर बेनिफिटिंग। तो ये आज से नहीं, तो बहुत पहले से वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाहती हैं लड़ाई हो। वो जब, भाई आप बताओ, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल चला रहा है, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल चला रहा है, बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल, क्या वो कभी चाहेगा कि कोई बीमारी ना हो? सोचने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा, बीमारी होगी और वो लोगों का इलाज करते हैं, और कई प्राइवेट अस्पताल बड़ी ईमानदारी से करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं, मिक्स एंड मैच होता है, हर जगह आपको ऐसा मिलेगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है? क्या कभी आपने सोचा है इसके बारे में कि क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कभी चाहेगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, किसी को जुकाम भी ना हो? उनका धंधा बढ़ जाएगा। कोई नहीं चाहेगा ऐसे। इसीलिए क्या प्राइवेट कंपनी ये चाहेंगी जो हथियार बनाती हैं कि दुनिया में चैन और अमन रहे? नहीं, वो चाहते हैं खून खराबा हो, तभी वो लोग माल बटोरेंगे। अफगानिस्तान में यही हुआ, इराक में यही हुआ, लीबिया में यही हुआ, अमेरिका यही करता है, यूरोपियन कंपनीज यही करती हैं, जंगें करवाती हैं माल बेचने के लिए, और वापस अमेरिका आता है पैसा वो, या वापस यूरोप जाता है पैसा। अफगानों पे थोड़ा ना लगाया इन्होंने पैसा, नो। अच्छा जी, सूर्य गुथुला, जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद सूर्या जी। FATF से निकलने के लिए पाकिस्तान ने टेररिस्ट को मार रहा है अपने, और भारत पर ब्लेम लगा रहा है, भारत को मतलब दोषी ठहरा रहा है और खुद मार रहा है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर मारे जा रहे हैं, अगर इनको पता लग गया एस्टैब्लिशमेंट का गेम प्लान या पाकिस्तानी फौज का गेम प्लान की इसलिए मार रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। भाई देखो, ऐसा है कि सबको पता है कि जिहाद का जो मामला है ना, ये ज्यादातर खत्म हो गया है, और अगर ये दोबारा करेंगे, और करेगा पाकिस्तान, करेगा, मैं ज्यादातर बोला है, मैंने 100% खत्म नहीं बोला। पाकिस्तान दोबारा जिहाद शुरू करेगा जिस दिन पाकिस्तान में कैपेबिलिटी हो, जिस दिन पाकिस्तान में पैसा हो, वो करेगा। उनके खून में है ये, उनके जो हड्डियों के अंदर गूदा है ना, उसके अंदर करप्शन भरा हुआ है। दे विल डू दैट 100%, आप इससे निश्चिंत रहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लश्कर तैयबा के उन्होंने 20-50 लोग मरवा दिए, नीचे वाले, ऊपर वाला जो हाफिज सईद है वो तो 7 स्टार में रह रहा है, वो कहता सानू की, उसको घर का खाना मिल रहा है, वो बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, उसको जेल में भी नहीं डाला, दुनिया को बता रखा है जेल में डाला है, दुनिया को बोल रखा है कि भाई ये फलाने कराची के जेल में पड़ा हुआ है हाफिज सईद। कुछ नहीं पड़ा हुआ। हाफिज सईद को एक सरकारी गेस्ट हाउस को कन्वर्ट करा है 5 स्टार में। हाफिज सईद के पास सारे सुख सुविधाएं हैं, वो रिजॉर्ट में रह रहा है, मान के चलो। घर से उसके खाना आता है, नौकर चाकर परिवार सब है, आदमी अपनी मीटिंगें करता है सब। उसको बस बोला है कि तुम ना मीडिया से दूर रहो यार, तुम मीडिया से, सोशल मीडिया से दूर रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। ऐश की जिंदगी जी रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है? नीचे वाले प्यादे कल भी डिस्पोजेबल थे, आज भी डिस्पोजेबल हैं, वो थोड़ा ना लॉयल है। वो जो मदरसा छाप आते हैं, दिमाग जिनका पागल होता है, हम फट जाएंगे, ये कर जाएंगे, जन्नत जाएंगे, तो ऐसे लोगों को तो इस्तेमाल होता है जिनका दिमाग नहीं होता। जन्नत जाना गरीब की प्रॉब्लम, अमीर कभी जन्नत नहीं जाना चाहता, क्योंकि जन्नत जाने के लिए मरना पड़ता ना पहले, तो अमीर नहीं चाहता जन्नत जाना। जो इंटेलिजेंट आदमी होगा कहेगा मैं दुनिया में अपनी जन्नत बना लूंगा यार, दुनिया में जन्नत बना लूंगा मैं, मुझे मरना क्यों जन्नत के लिए? गरीब को इस दुनिया में जन्नत तो नहीं मिल सकती, तो गरीब को मार डालो, गरीब को बोलो तू मर जा, तू फट जा, तू जाके
वहां पे चला जा, राष्ट्रीय राइफल से भिड़ जा, वो तेरे को ठोक देंगे, तू जन्नत चला जाएगा। कह रहा वेरी गुड, क्योंकि यहां पे इस दुनिया में बेड़ा ही करके मेरा। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।